अभी मैं सीरियस हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं सोचा आप लोगों को बता दूँगी कि सीरियस कैसे हो जाता है। भाई देखो, साल भर मेहनत नहीं भी करी है तो अब कर लो, और साल भर मेहनत करी है तो तुम्हें करनी ही है, अब तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पता है क्या हो गया, जेई मेंस की डेट आ गई और आज है 9 एंड यू नो व्हाट, मैंने ये कब देखा है, मैंने कल रात को देखा है। एंड आई थिंक वो दिन के टाइम आ गई थी डेट, एंड मैंने कल रात को पता है क्यों देखा है, सब लोग पता है ऐसे बना रहे थे कि डेट आ गई, डेट आ गई। एंड आई वॉज लाइक, सब लोग बनाते रहते हैं, मतलब परसों नरसों तक भी बहुत सारे लोग बनाते हैं डेट आ गई, डेट आ गई। तो मुझे लगा सब प्रैंक कर रहे हैं, बट यू नो व्हाट, सम ऑफ माई क्रिएटर फ्रेंड्स लाइक, जो मेरे एक छोटे क्रिएटर हैं, ज़्यादा बड़े क्रिएटर नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे बड़े क्रिएटर तो फ्रेंड नहीं होंगे। सो हाँ, सम ऑफ माई क्रिएटर फ्रेंड्स आर लाइक ओके, मैंने उनकी वीडियो देखी, सो आई डिसाइडेड कि चलो हम भी चेक करते हैं। एंड वन ऑफ देम, उसका किसी एक का 21 की शिफ्ट है, ठीक है। तो वो बेचारी ऐसे बोल रही थी कि मेरे को तो पहली मूवी देखनी है पहली शिफ्ट में। तो आई वॉज़ वेरी स्केर्ड, लाइक कि कहीं मेरी भी पहली शिफ्ट ना हो जाए। मतलब आई वॉन्ट, लाइक मुझे चाहिए कि मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट हो, आई डोंट वॉन्ट इवनिंग शिफ्ट, ओके। सो आई डिसाइडेड कि मैं भी चेक करूँगी, तो मैंने रात को चेक करा, बिकॉज घर में लैपटॉप था नहीं, तो मेरा था कि मैं लैपटॉप में चेक करूँगी, मेरे को फ़ोन में चेक नहीं करना, क्योंकि भाई थोड़ी बड़ी स्क्रीन में देखूँ तो गलत दिखने का डर कम रहता है थोड़ा। तो पहले तो मतलब कल सुबह मैं उठी थी, ठीक है, कल सुबह मेरा ऐसा था कि चलो यार पढ़ाई करनी है, कुछ ही दिन बचे हैं। तो मेरा ऐसा था कि शायद मेरा रुको 1 मिनट, मेरा टॉर्च बंद हो गया, वेट। तुमको पता है मैं दूसरे फ़ोन से ना क्या करा, मैंने मेरा फ़ोन ही हो गया पूरा। ओके, सो हियर इज़ इट, ओके। सो पता है क्या हुआ था, मतलब मेरा ऐसा था कि कल मैंने सोचा था कि डिसाइड किया था कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और मतलब प्लानर बनाया था। मैंने कल का सोचा था पूरे दिन का व्लॉग बनाऊंगी, पर नहीं बनाया मैंने, पता है क्यों? क्योंकि मुझे सदमा लग गया जैसे ही मेरी डेट आई ना एग्ज़ाम की, मैं ऐसे, मैंने कहा है आ गया इतनी जल्दी। मतलब मेरा ऐसा था कि चाहती तो मैं थी कि थोड़ा जल्दी हो जाए, मतलब इतना भी जल्दी नहीं सोचा था मैंने, मैं ऐसे चाहती थी 25-26 तक हो जाए, बट मेरी डेट है, अभी क्यों बताऊँ, रुक जाओ थोड़ा, हाँ। तो हाँ, तो कल आफ्टर मतलब मैंने अपनी तारीख वगैरह देख ली, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि चलो भैया पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाउ इट्स टाइम, लाइक इट्स हाई टाइम, ओके। लाइक अभी तो भाई अब तो होना ही पड़ेगा थोड़ा सीरियस, मतलब सीरियस तो मैं अभी भी हूँ, बट डेट आने के बाद थोड़ा डर रहता ना। तो मेरा पेपर जहाँ मैं रहती हूँ वहीं है, मैं रुड़की में रहती हूँ, तो पेपर की मुझे दूसरी सिटी में जाने की नीड नहीं है। इग्नोर माई पफ़ी फेस, क्योंकि अभी सुबह हो रही है, मैंने नहा धो लिया, लेकिन लग नहीं रही हूँ मैं नहाई धोई। सो या मतलब रुड़की में ही पेपर है, तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आई गेस सेंटर भी वहीं लगेगा जहाँ पे और बच्चों का लगता है, एंड वो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा पास है, तो वो ज़्यादा दूर है भी नहीं मेरे घर से, ऐसे ही मतलब 20-30 मिनट का डिस्टेंस कवर करके हम चले जाएंगे। लाइक स्कूटी से हम आराम से पहुँच जाते हैं 10-15 मिनट में, और अगर पैदल जाएंगे तब का बता रही हूँ, पैदल तो कौन ही जाएगा सुबह सुबह इतनी ठंड में। सेंटर फ्रेश खा रही होता है, मैं नींद आती मुझे इसलिए। सो मेरी डेट है 23 लाइक पता उस दिन क्या है, वसंत पंचमी, सरस्वती पूजन। एंड मम्मा कह रही है बहुत अच्छा दिन है बेटा, बहुत अच्छा दिन है। आई लाइक मम्मा, अच्छा दिन सब होता है, अब क्या करूँ? वही मैं, मेरा कैमरा इतना हिल रहा है ना क्योंकि स्टैंड ही नहीं मिल रहा कैमरे का। सो अब देखते हैं क्या है। तो कल रात को बैठ के मैंने नया प्लानर बनाया, क्योंकि देखा जाए तो कल 8 जनवरी थी, 8 जनवरी के बाद मेरे हाथ में 1 2 3 4 15 दिन बाद मेरा पेपर है, लाइक 15वें दिन, लाइक आज 9 तारीख है, तो आज से 15वें दिन, आज सुबह या आज का दिन काउंट करने के बाद 15वें दिन मेरा पेपर है 23 और मैं मान के चल रही हूँ कि मेरी पहली शिफ्ट है। और अगर दूसरी शिफ्ट भी हुई तब भी तो उस दिन मैंने कुछ किताब वगैरह पढ़ना नहीं है, लाइक क्या ही पढ़ूंगी मैं उस दिन, ठीक है, क्योंकि सरस्वती पूजन है, सुबह तो पूजा वगैरह ही होगी। तो मैं मान के चलती हूँ कि मेरी पहली शिफ्ट है, ठीक है। तो अभी मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा पेपर वहीं हो, लाइक मेरे घर से पास ही है एक सेंटर, मतलब मैं नहीं चाहती मेरा RIT में हो, तो वो दूर है थोड़ा सा, तो उसके लिए 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, और इतनी ठंड में वहाँ जाओ सुबह सुबह, और हाथ इतने काँप जाते हैं ना भाई, बहुत ठंडा होता है। मैं पहले प्री बोर्ड देने जाती थी पिछले साल तक, पता है, साइकिल चला के सुबह सुबह, हमारा स्कूल दूर ही है मेरे घर से, और भाई स्कूल में लिखा नहीं जाता था, और नंबर भाई क्या आते थे, लिखा ही नहीं जाता था, टीचर बोलता था इतना गंदा क्यों लिख रहा हूँ, मैं कैसे बताऊँगी इतना गंदा क्यों लिख रही हूँ मैं। सो लेट मी क्विकली शो यू द माई होल रूटीन कि कैसे कैसे मेरा लास्ट के 15 दिन बीतने वाले हैं। तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट। हम मैं मतलब तुम मेरा फॉलो मत करना, तुम अपना खुद का बनाओ, सबको अपना प्लानर खुद बनाना चाहिए, ओके। पता नहीं मैंने बिंदी क्यों लगा रही है, तो छोटे से, हाँ। तो लेट मी क्विकली शो यू माई होल प्लानर ऑफ 15 days। एंड मेरी फट रही है भाई बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, मतलब मैं पता ये तुम्हें नहीं कह रही, खुद से कह रही हूँ मैं कि फट तो रही है यार, क्या कर सकते हैं, थोड़ी तो फट रही है। वेट, पॉज ही नहीं हो रहा है, पॉज ही नहीं हो रहा कैमरा। आ मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? सो ओके गाइज, इग्नोर माई हालत अगेन, बिकॉज क्या पहन रखा है मैंने, छोड़ो,
ठीक है। तो ये कॉपी मेरे प्लानर की कॉपी है, आप सबको पता होगा मैं इसमें ही प्लानर बनाती हूँ। तो इसमें मैंने बहुत सारे प्लानर बना रखे हैं, वो आधे आधे फॉलो हो रखे हैं, बट मैंने सिर्फ 20 तारीख तक का प्लानर बनाया था। मुझे लगा था 21 को मेरी शिफ्ट है, बट ड्यू टू सम रीज़न बाय माई लक ऑल्सो मेरी 23 को शिफ्ट है। लेकिन मेरे को पहले से पता था कि मेरी शिफ्ट लेट क्यों, क्योंकि मैंने फॉर्म ना ऐसे बीच बीच में भरा था। तो ऐसा शायद मिथ है या ये सच में होता है कि जितना लेट फॉर्म भरो उतना लेट आती है, जो जल्दी फॉर्म भर देता है उसकी जल्दी डेट आती है। तो मैंने ऐसे बीच बीच में ही भरी थी, तो इसलिए मेरी शिफ्ट ऐसे 23 की आ गई है। तो थैंक यू, हम लोग रोएंगे नहीं, इस बात पे हंसेंगे हम, ठीक है। तो या वैसे बहुत लोगों ने मेरी वो देख ली कम्युनिटी पोस्ट, तो उनको पता होगा मेरी 23 शिफ्ट है, बट स्टिल। तो हाँ, तो मेरा प्लानर बन चुका है, लाइक यही प्लानर मैं फॉलो करने वाली हूँ। अब कोई प्लानर चेंज नहीं हो रहा, होने वाला, आवाज़ भी निकल रही, अब कोई प्लानर चेंज नहीं होने वाला। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई प्लानर फॉर अपकमिंग नेक्स्ट 15 डेज। सो आज है डे 1 लाइक जैन ऑफ 9, और डे 14 होगा जैन ऑफ 22, लाइक 23 को तो मेरा पेपर है, तो 15 डेज़ नहीं है, 14 ही डेज़ हैं आज का दिन मिला के। लाइक कल का दिन मिला के 15 था, बट कल का दिन तो रात में पता चला कि 23 को पेपर है, तो ठीक है। सुनाओ, आज है जैन ऑफ 9, तो मुझे आज मतलब मेरा मेन कंसंट्रेशन है फुल केमिस्ट्री, थोड़ा सा फिज़िक्स एंड मतलब कोऑर्डिनेशन जोमेट्री नहीं, कैलकुलस वाला पोर्शन छोड़ के बाकी का सारा मैथ्स, समझ लो ना, मतलब ये है मेरा टॉपिक। वीडियो बना रही हूँ, बोलना मत कुछ, मतलब मम्मी है मेरी, ठीक है। तो यही मेरा प्लानर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 23 को पेपर है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, हम उसको आगे धक्का भी नहीं दे सकते, ना पहले बुला सकते हैं। तो यही है, तो आज है जैन ऑफ 9 अगेन। सो आज मेरे को पढ़ना है डी एन एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस लगाने हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस लगाने हैं, मोल कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चंस लगाने हैं, पीरियोडिक टेबल के भी क्वेश्चंस लगाने हैं। मोस्टली मुझे PYQs ही सॉल्व करने हैं। सो इसमें से पीरियोडिक टेबल के जो क्वेश्चंस हैं 2025 के मैंने ऑलरेडी कल लगा लिए हैं, तो मुझे आज सिर्फ 2024 के लगाने हैं। लाइक मैं 2023 के भी लगा लूँगी आज, लाइक 2 ईयर के मैं साथ में लगाऊंगी, क्योंकि बाकी चैप्टर को भी ध्यान देना है, एक ही साथ में 6-7 साल के लगाने नहीं बैठ सकती ना। सो दैट्स ट्रू। तो आज मेरे को 2025 के एंड 2025 और 2024 के मूल कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट टेबल के क्वेश्चंस लगाने हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज एंड मैट्रिक डिटर्मिनेंट के जो क्रैश कोर्स आता है ना, उसमें से PYQs कराते हैं, PW का। अगर आप लोगों के पास होगा तो आप उसे कर सकते हो, बहुत अच्छे कराते हैं। लाइक मैं ना मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादातर सोचती हूँ कि टीचर कराए और मैं उसके बाद करूँ, क्योंकि वो खुद नहीं होते हैं, मेरे से तो नहीं होता भाई, तुम्हारा पता नहीं। उसके बाद DNF ब्लॉक एंड P ब्लॉक के मेरे को खुद ही पढ़ना है, उसके बाद मैं इनके क्वेश्चंस लगाऊंगी, आज ही लगाऊंगी, आज ही पूरा हो जाएगा। सो यही है। फिर जनवरी ऑफ 10 को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कल मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज करके इनके क्वेश्चंस लगाऊंगी, वेक्टर 3D के क्वेश्चंस, एंड अगेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लाइक वेक्टर 3D मुझे पढ़ना भी है थोड़ा सा, एंड अगेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस लगाने। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता है 3 महीने से नहीं पढ़ रखा, डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा इसमें, लाइक इससे क्वेश्चन आता है ना, शायद क्वेश्चन आता है ना, तो आई थिंक आई हैव टू वॉच सम वन शॉट लेक्चर एंड ऑल, देखते हैं। वोरा क्लासेस का कोई लेक्चर देख लूँगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, मैम अच्छा पढ़ाती हैं काफ़ी। कौन सी मैम है, उनका नाम, मैम का नाम क्या है, मैम का नाम क्या है यार, मैं मैम का नाम भूल जाती हूँ बार बार, पता नहीं क्या नाम है मैम का, मतलब सर का नाम तो निशांत सर है, मैम का नाम क्या है, अनुष्का मैम, नहीं भाई, मेरे को मैम का नाम याद है, अभी दिमाग से याद नहीं आ रहा। तो आप समझिए ना, वोरा क्लासेस का मैं देखती हूँ, केमिस्ट्री का वोरा क्लासेस के लिए। एंड फॉर मैथ्स आई यूजुअली थिंक लाइक मुझे आशीष सर का समझ आता है, PW के आशीष सर। मैथ्स मुझे सबसे समझ आती है, क्योंकि मैथ्स मेरी अच्छी है ना, तो जो सब्जेक्ट तुम्हारा खुद का स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो मैं किसी भी चीज़ का समझ आ जाता है। तो आशीष सर, तरुण सर का भी समझ आता है, निशांत सर का भी समझ आ जाता है, निशांत सर फ्रॉम वोरा क्लासेस, ओके। एंड फिज़िक्स मेरे को अभी तक तो भगवान न जाने किसी की अच्छी मतलब समझ सबकी आ गई, पर मेरा मन नहीं करता अब फिज़िक्स पढ़ने का, क्योंकि 6-7 महीने का गैप हो चुका है। फिज़िक्स मैंने लास्ट टाइम अगस्त में पढ़ी थी, ठीक है। तो बेसिकली अब फिज़िक्स मुझे बहुत लोगों की समझ आ जाती है। तो अभी करेंटली मैं पढ़ने वाली हूँ हमारे मनीष सर से, मनीष सर, MST सर जिन्हें बोलते हैं, शायद आई थिंक उनका नाम मनीष है, आई डोंट नो क्या है, MST सर बोलते हैं PW के, जो हमारे बैच में थे प्रयास, तो मैं उनसे पढ़ूंगी। तो फिज़िक्स के मैं सिर्फ मॉडर्न फिज़िक्स करके जाऊँगी, सेमी कंडक्टर करके जाऊँगी, इलेक्ट्रोस्टैट करके जाऊँगी, कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और बाकी यूनिट मेजरमेंट PYQs, यूनिट मेजरमेंट, बाकी मैं कुछ भी EMW भी करके जाऊँगी, एंड कुछ और जो बाकी का पहले का करा हुआ होगा वही करके जाऊँगी। लाइक 12th की फिजिक्स करके जाऊँगी, बाकी फिजिक्स नहीं करके जाऊँगी मैं। 11th की मैं अप्रैल अटेम्प्ट करके जाऊँगी। एंड मैथ्स के मैं कुछ मैथ्स के चैप्टर मैं आपको बता देती हूँ फटाफट, उसके बाद इस वीडियो का एंड करते हैं। और आज का पूरा का दिन भर का कि मेरा पूरा हुआ नहीं हुआ वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, यानी कि ये वीडियो आ जाने वाला है 9th जैन को, और मेरा 9th जैन का जो वीडियो है शेड्यूल का वो कल आएगा, लाइक 10th जैन, लाइक इस दिन का जो भी होगा, करा नहीं करा वो मैं आपको कल बताऊंगी। अब मैं क्विकली आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा दूंगी क्या क्या मेरा शेड्यूल है, ताकि आप भी स्क्रीनशॉट ले सको। सो सबसे पहले
क्या बता रही थी मैं आपको, मैथ्स का। हाँ, मैथ्स में मैं करके जाऊंगी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बेसिक मैथ्स मेरा हो रखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज में कर लूँगी, वेक्टर 3D मेरा हो रखा है, मतलब क्वेश्चंस करने हैं। एंड अगेन रिलेशन एंड फंक्शन सेट्स पढ़ के जाऊंगी, सेट्स, प्रॉब एंड स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इक्लिप्स, हाइपरबोला, लाइक कोऑर्डिनेशन, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई एक तो मैं केमिकल काइनेटिक्स नहीं बोलती हूँ, काइनेमेटिक्स बोलती हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ मैं। ठीक है, तो यही है मेरे मोस्टली चैप्टर, यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इन सब के। मैथ्स के बता दिए मैंने आपको, फिजिक्स के बता दिए, एंड केमिस्ट्री के हैं। मैं तो केमिस्ट्री की मैं ऑर्गेनिक जो है 12th क्लास की ऑर्गेनिक का सिर्फ हेलो एल्किन करके जाऊंगी, और बायोमोलिक्यूल्स बीच के 3 चैप्टर में भी टाइम लगा तो कर लूँगी रिवीजन, नहीं तो नहीं करूँगी, वो अगले उसके लिए करेंगे, अगले अटैम्प्ट के लिए। मतलब मेरा ऐसा है कि ये वाला अटैम्प्ट की जो है कट ऑफ है वो क्लियर होनी चाहिए। तो अभी मैं सीरियस हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं सोचा आप लोगों को बता दूँगी कि सीरियस कैसे हो जाता है। भाई देखो, साल भर मेहनत नहीं भी करी है तो अब कर लो, और साल भर मेहनत करी है तो तुम्हें करनी ही है, अब तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि लोग साल भर मेहनत करके भी नंबर नहीं ला पाते, क्योंकि वो लास्ट में सीरियस नहीं होते। और बहुत सारे लोग जो होते हैं साल भर ना मेहनत करके भी लास्ट में नंबर ले आते, क्योंकि वो लास्ट में सीरियस हो जाते हैं। तो कर लो भाई, कुछ और नहीं, मतलब नहीं होगा तो वो तो ना करके भी नहीं होगा ना, तो उससे बड़े बार करके ट्राई कर लो, ऐसा वाला सिस्टम है मेरा भी। तो तुम भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट। ये वीडियो शायद मैं अभी पोस्ट कर दूँगी, कुछ टाइम बाद ही, लाइक सुबह ही कर दूँगी, पता नहीं क्यों यार डर लग रही है, बट कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा गाइस, ऑल द बेस्ट। और अपनी शिफ्ट कमेंट में बता देना, लाइक कुछ लोगों ने मुझे बता दी एंड कुछ लोग अभी भी मतलब नहीं बताए होंगे, लाइक बता देना, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लानर, मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अभी पता है कितने बज रहे हैं, लेट मी शो यू। लाइक अभी मेरा पता है आज का टास्क कंप्लीट हो गया, लाइक मैंने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की थ्योरी रिवाइज कर ली पूरी की पूरी, एंड क्वेश्चंस लगा लिए कुछ, तो मेरा आधा टास्क सुबह कंप्लीट हो जाते हैं, मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी इस वजह से। सो अभी हो रहे हैं 8:43, लाइक मान लो 9 बज रहे हैं, तो मैं 9 बजे से पढ़ने बैठूंगी, थोड़ा सा ब्रेक लेके इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगी 9 बजे ही। उसके बाद हम अब देखते हैं क्या है, ठीक है। आज से मतलब कोई भी 12th क्लास का वीडियो नहीं आएगा मेरे चैनल में, जो भी आएगा वो मेरे पेपर के बाद आएगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ही प्रोग्रेस अपडेट करूँगी, मतलब आप लोगों को अपडेट दूंगी। मतलब ये वीडियो इसलिए बनाऊंगी मैं, अपडेट वीडियो, ताकि मैं आगे चल के मोटिवेट हो सकूँ कि देख सोनिया, तूने इतने दिन पढ़ाई की थी, तू कर सकती है। ओके, सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। नहीं बाय नहीं, पहले ये देख लो, मतलब बैक कैमरे से मैं दिखा देती हूँ, तब तक के लिए बाय। लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी माई प्लानर, आप भी देख सकते हो, आप भी ऐसा बना सकते हो अपना, जो जो चैप्टर आपकी वीक है उनके लिए। अभी ये है मेरा लाइक Day 1 9, एंड ये पूरा बना रखा है मैंने, ठीक है, देख लो ऐसे ही बना रखे, लाइक ये मुझे करना है, इसके अलावा जितना टाइम लगा मैं कर लूँगी। मोस्टली देख सकते हो PYQs ही हैं किस ईयर के, तो मैं मोस्टली मेरा ऐसा है कि मैं 3 साल तक के करके चली जाऊँ, 2023, 2024, 2025, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बच रखे हैं, मेरे PYQs ज़्यादा हो नहीं रखे। और ये 2022 को मेरा ये सारा के सारे PYQs है, इसलिए मैंने ऑल रिवीजन लिख रखा है, ठीक है। बाकी यही है मेरा, अभी पता है कन्फ्यूज है, या तो मैं ये मतलब ये स्टार्ट कर दूंगी स्ट्रेट लाइन, या फिर मैं कैलकुलस छूँगी, तो इसमें भी कन्फ्यूज हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस में, इनमें से मैं कौन सा छूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। वैसे मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज़्यादा स्कोरिंग होती है एज़ कम्पेयर टू कैलकुलस, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन फिक्स है, लाइक 5 आएंगे, कैलकुलस में भाई किसी भी चैप्टर से कुछ भी आ सकता है। सो आई थिंक मुझे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना चाहिए, कॉमेंट में बताना क्या क्या है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई प्लानर। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, जिसमें मैं आपको इस दिन का अपडेट दूंगी। आज मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ 9 जैन, अब मैं 10 जैन को 9 जैन का अपडेट दूंगी, 11 जैन को 10 जैन का अपडेट दूंगी। तो आई होप यू गॉट इट, लाइक मैं कैसे अपडेट देने वाली हूँ आप लोगों को, दैट्स इट। और भाई पढ़ाई कर लो, लाइक सीरियस हो जाओ, थोड़ा टाइम आने वाला है पढ़ाई करने का। पेपर अगर किसी के बोर्ड्स हैं तब भी हो जाओ, और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तब भी कर लो, लाइक ओके, थैंक यू, बाय।